नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देसी कंपटीशन चैनल में। और आज हम अपना चैनल का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं और हमारा चैनल प्रतिबद्ध रहेगा हमारा चैनल कि आपको काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि अभी एनटीपीसी, एसएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो संपूर्ण 2020 का खेल परिदृश्य हम लेके आए हैं और इसमें हमने सिर्फ वही इवेंट चुने हैं जो कि हमें लगा कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं। इवेंट जो केबीसी देखना खेल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो जब मैंने पिक किए तो वो केबीसी में भी आए हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और हाँ, हमारा चैनल बिल्कुल देसी है, कोई हम बकवास सेल नहीं करने वाले हैं किसी भी तरह के वीडियो कि हमारा ये सब्सक्राइब कर लो वो कर लो। आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना है मत देखो, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे वीडियो बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं संपूर्ण 2020 का स्पोर्ट्स इवेंट। और ये एक मेगा वीडियो ही आप कह सकते हो, लेकिन जनरलाइज है, छांट के हमने कुछ अच्छे इवेंट्स लेके आए हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं मोहन बगान को एथलेटिको डी कोलकाता के साथ विलय कर लिया गया। ठीक है, अभी मोहन बगान क्या है? मोहन बगान है फुटबॉल क्लब। बहुत लोग जानते होंगे कलकत्ता में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है। तो हुआ क्या कि ये तो नॉर्मल जो फुटबॉल क्लब लीग होती थी भारत में पहले से चली आ रही थी, तो उसमें ये काफ़ी अच्छी टीम हुआ करती थी। और अभी जो पिछले 7-8 साल से आईएसएल हो रहा है, इंडियन सुपर लीग हो रहा है, तो उसकी एक टीम है एथलेटिको डी कोलकाता, जिसके मालिक है संजीव गोयनका। उन्होंने 80% पार्टनरशिप, मतलब मोहन बगान को लीज पे खरीद लिया है और 80% उसमें पार्टनरशिप अपने एथलेटिको डी कोलकाता का है और 20% मोहन बगान का है। आपको जानकारी यही रखनी कि एटीके ने खरीद लिया मोहन बगान को। 2021 में मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत करेगा मेजबानी। और ठीक है, 2021 का मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर मतलब 19 साल के नीचे वाले, वो वाला वर्ल्ड कप हॉकी का भारत में होगा। और महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ। फिर है पहला खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम 2020 में कटक में हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन थी। तो कटक में कब हुआ? 22 फरवरी से 1 मार्च हुआ पहला खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम। अच्छा, बहुत सारे गेम्स है खेलो इंडिया के नाम से, यूथ गेम्स हुआ, यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। तो यूनिवर्सिटी गेम्स कटक में हुआ 2020 में और पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें टॉप की थी। फिर हुआ एशियन ओलंपिक कमेटी ने चीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स। अच्छा, अब एक कमेटी और है एशियन ओलंपिक्स कमेटी। ठीक है, इंटरनेशनल आईओसी है, ओलंपिक कमेटी है, फिर इंडियन ओलंपिक कमेटी, चाइनीज ओलंपिक कमेटी है, साथ ही साथ एक एशियन ओलंपिक कमेटीज है। तो उसने क्या किया, उसने तीसरे एशियन यूथ गेम्स को चाइना में आयोजित करवाना जा रहा है 2021 में। ठीक है, तो एशियन ओलंपिक कमेटी ने चीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स की बिगुल बजा दिया, घोषणा कर दी है। और ये 20 से 28 नवंबर 2021 में होगा। फिर है पहला खेलो इंडियन विंटर गेम्स 2020 गुलबर्ग में 7 से 11 मार्च के बीच में हुए थे। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुआ, कहाँ पे हुआ? गुलमर्ग में हुआ, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, और इसमें आर्मी की जो स्की टीम है वो ओवरऑल विनर रही। फिर टोक्यो ओलंपिक्स 1 वर्ष के लिए स्थगित हो गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है अभी? वो हैं थॉमस बाक। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। ठीक है, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, पर ये कोविड की सिचुएशन में वो भी स्थगित हो गया। अच्छी बात यह है 2020 की कि ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट हुए नहीं, तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। फिर है जननी नारायण और वृंदा राठी को 18 मार्च 2020 को आईसीसी पैनल महिला अंपायर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, आईसीसी महिला जो पैनल है उसके अंपायर के लिए जननी नारायण और वृंदा राठी को नॉमिनेट किया गया है। ये क्वेश्चन अभी केबीसी में आपने देखा होगा अगर आप रेगुलर यूजर हो तो। अब क्या है, विजडन जो कि इंग्लैंड की एक मैगजीन है जो कि क्रिकेट के इवेंट्स डिसाइड करती है, ऐसी एक जो बॉक्सिंग के इवेंट्स डिसाइड करती है वो है रिंग मैगजीन। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो विजडन जो है क्रिकेट एल्यूमिनाक में बेन स्टेक और एलिसा पेरी को लीडिंग क्रिकेटर घोषित
की है 2020 के, बेन स्टोक और एलिसी पेरी जो कि अपने उसकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, और बेन स्टोक को सभी जानते हैं जहाँ तक। और 2020 प्लेयर कौन है? आंद्रे रसल, ठीक है, विजडन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने दिया है। फिर है 19वां एशियन गेम्स शुभंकर। 19वां एशियन गेम्स, सबसे पहले तो ये जानना है कि 19वां एशियन गेम्स होगा कहाँ? वो चाइना में होने वाला है। और उसके शुभंकर 3 रोबोट हैं जिनको ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। उनका नाम है कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियान और चेन चेन। और ये एशियन गेम्स 19वां एशियन गेम्स 2022 को हांगझाओ चाइना में होने वाला है, जिसके शुभंकर या जिसके मास्कट 3 ट्रिपलेट रोबोट हैं जिनका नाम है कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। फिर है चौथा एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में बहरीन में होगा। चौथा इवेंट है एशियन यूथ पैरा गेम्स, मतलब कि पैरालंपिक्स गेम्स, मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बहरीन में होगा, और इसमें 20 वर्ष से कम आयु के 800 एथलीट भाग लेंगे। फिर है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड करेंगे फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की सह मेजबानी। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की जो मेजबानी होगी अब वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हाथ में आ गई है, जो अगला एडिशन होने वाला है। फिर है किरण रिजिजू ने एथलीट्स के लिए नाडा मोबाइल ऐप बनाया है या लॉन्च किया है। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नाडा, NADA, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा? ऐप तो बना दिया खिलाड़ियों के लिए, ये क्या काम करेगा? ये ट्रैक करेगा या फिर ये हेल्प करेगा किसी भी बढ़ते हुए उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए कि वो उसे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एंटी डोपिंग दवाई ले लेते हैं, स्टेरॉयडल दवाई ले लेते हैं जो कि प्रतिबंधित है, उसको लेने से बचेंगे हमारे जो खिलाड़ी हैं। फिर है 2021 में भारत करेगा T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। बिल्कुल सबको पता होना चाहिए 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करने वाला है। 15 अगस्त 2020 को देश की सबसे बड़ी दौड़, अच्छा, फिट इंडिया फ्रीडम रन कब से कब तक हुई? ये अगर किसी भी एग्जाम में नहीं आया तो मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आने ही आने वाला है, आप रट लीजिए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच हुई थी कोविड के टाइम पे, ठीक है। और बस इसका डेट मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी की 191 पुण्यतिथि जन्म दिवस के लिए आयोजित हुई थी, और फ्रीडम की 75वीं जो भी थी अपनी 74वीं या 75वीं जो भी थी, तो उसके लिए उससे महात्मा गांधी तक के लिए ये रन हुई थी। फ्रीडम रन 17 दिन तक हुई थी, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हुई थी, मतलब 1 महीना 17 दिन। फिर है फेड कप का नाम बिली जीन कप हुआ। बिली जीन कौन थी? महिला टेनिस खिलाड़ी थी, तो उनके नाम पे अभी जो फेड कप नाम चलता था तो उसका नाम अब बिली जीन कप हो गया है। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा हरियाणा। अब फिर आ गया, अब खेलो इंडिया यूथ गेम आ गया। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम था, उसके पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उसकी जो अगला एडिशन होगा उसकी मेजबानी करने वाला है हरियाणा। अब आते हैं जैकलिन विलियम्स, ये नाम बहुत फेमस हुआ अभी। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि ये पहली महिला पुरुष क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, ये पहली महिला अंपायर है, जमैका की हैं, पहली महिला अंपायर है जो कि पुरुष क्रिकेट में 3rd अंपायर के रूप में आई थी, ठीक है। इनको 3rd अंपायर बनाया गया था, पहली महिला इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और मैच था वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड। फिर है एन बाला देवी, ये क्वेश्चन अभी हमने उसमें देखा था, किसमें देखा था? करोड़पति में, कि एन बाला देवी कौन सा खेल खेलती हैं। तो एन बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब रेंजर्स FC, मतलब रेंजर्स FC है कि स्कॉटलैंड की फुटबॉल क्लब है, लीग फुटबॉल खिलाते हैं, ऐसा कोई कंट्री फुटबॉल नहीं है, लीग फुटबॉल खिलाते हैं। तो पहली भारतीय महिला बनी एन बाला देवी जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया है, या किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब ने भारतीय महिला को अपने क्लब में लिया है, बाकायदा स्पॉन्सर पैसे दे के लिया है। तो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली पहली महिला है एन बाला देवी, FC रेंजर्स स्कॉटलैंड की तरफ से अब खेलेंगी। फिर है दीपा मलिक पैरा एथलीट और भारत की
महिला पैरा ओलंपिक मेडल विनर। ठीक है, महिला पैरा ओलंपिक होता है जो रियो में 2016 में हुआ था, उसमें दीपा मलिक जीती थी। ये शॉर्टपट 80 मीटर शॉर्टपट थ्रोअर है। तो इनको क्या किया है, इनको पीसीआई का पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था और 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो सैल्यूट है इनके जज्बे को। फिर है पुलेला गोपीचंद, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कोच, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 इनको मिला है। किनको मिला है? पुलेला गोपीचंद को मिला है। फिर 2001 में इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, मतलब कुछ भी आएगा बैडमिंटन में जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला इस साल, तो वो पुलेला गोपीचंद ही है। ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होती। ये अब जो अगला बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी द्वारा वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2019 पुरस्कार दिया है। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी द्वारा रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कैप्टन हैं, उन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2019 पुरस्कार दिया गया है। अब हुआ क्या, पीवी सिंधु को 8 मार्च 2020 को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर मिला। बीबीसी भी मतलब बहुत सारे विजन करा दिया क्रिकेट के लिए। बीबीसी भी अपनी इच्छा अनुसार कराते रहता है, अवार्ड देते रहता है। तो पीवी सिंधु को 2020 का इंडियन स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला है। फिर है विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा दूत का राजदूत बनाया। पर्यावरण शिक्षा का वर्ल्ड वाइड फंड जो होता है उसने विश्वनाथन आनंद को राजदूत बनाया। विश्वनाथन आनंद किस देश के वो हैं? नागरिक हैं, स्पेन के नागरिक, भारत के नागरिक नहीं हैं। आते हैं क्वेश्चन, कोई जीके कंपटीशन हुआ या फिर करोड़पति जैसे कंपटीशन हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्वनाथन आनंद की जो नागरिकता है वो स्पेनिश नागरिकता है। तो अभी क्या है, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो WWF करा रहा है 2000 से अधिक स्कूलों में संचालित है और 50 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। अब आप सोचोगे आप क्यों नहीं थे, तो हम बता देते हैं। जैसे आप कुछ केवी वाले हो गए, नवोदय वाले स्टूडेंट हुए, तो जब आपको ग्रीटिंग कार्ड बांटने स्कूल में, जब 30 दिसंबर को जो ग्रीटिंग कार्ड बांटने आते थे बाहर से कि ग्रीटिंग कार्ड खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, पांडा का बैच बना रहता है, तो वो WWF वाले थे। तो इनडायरेक्टली भी आप भी जुड़ गए उस कार्यक्रम से। तो ऐसे करके 50 लाख लोग जुड़े हैं छात्र। फिर है उमर अकमल, हंसी आ गई उमर अकमल का नाम सुन के। 3 साल के लिए बैन हो गए सभी फॉर्मेट से भ्रष्टाचार के लिए 3 साल के लिए बैन हो गए सभी फॉर्मेट से। ठीक है, सानिया मिर्जा मातृत्व के बाद कोर्ट में वापसी के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है, फेड कप हार्ट अवार्ड इनको मिला है सानिया मिर्जा को। एक्चुअली इनके बेबी हुआ इनके बाद, उसके बाद वो फिर वापस कोर्ट में आ गई, खेली है, तो इसके लिए उनको अवार्ड मिला है। फिर है निकी पुनाचा, भारत के वर्तमान नेशनल टेनिस चैंपियन। अभी जो नेशनल जो नहीं बोलते हम, नेशनल चैंपियन हैं, तो अभी टेनिस के जो नेशनल चैंपियन है वो है निकी पुनाचा, पुरुष हैं, को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर पैनल के लिए चुना गया है। ठीक है, उनको मतलब अब टूर कराएंगे विदेश का बढ़िया। फिर अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उनको जो विम्बल्डन, फ्रेंच ओपन, ये सब में उनको जो टॉप 32 होते हैं उसमें उनको खेलने मिलेगा। तो बस ये जानना है कि राष्ट्रीय चैंपियन अभी निकी पुनाचा है टेनिस के, पुरुष। अंडरटेकर रिटायर हो गए, बहुत लोग दुखी हुए, हम भी दुखी हुए, अंडरटेकर रिटायर हो गए, लेकिन दम नहीं बचा था, वो वैसे अंडरटेकर नहीं थे। ठीक है, फिर नितिन मेनन को ICC अंपायर के एलीट पैनल में चुना गया। ICC अंपायर का जो एलीट पैनल होता है, जो अच्छे अंपायर होते हैं जिनमें चुना जाता है, उसमें हमारे जो नितिन मेनन है वो भी आ गए। वो थोड़े से हेल्दी हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, ऐसे गाल वाल फूला है, मोटे से हैं, वो भी आ गए हैं। देखे होंगे नितिन मेनन को, आपको फोटो डाल देंगे। फिर है राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में, विजडन फिर आ गया ना, विजडन इंडिया में भी ब्रांच खोला है, उसमें राहुल द्रविड़ को उन लोग एक सर्वे कराया कि सबसे बढ़िया टेस्ट बैट्समैन कौन है। तो राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा वोट पा गए तो वो हो गए, लेकिन सही मायने हम बताएं सबसे अच्छा भारतीय टेस्ट बैट्समैन सुनील गावस्कर ही थे। पर भाई मत लिखा ना सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ ही लिख के आना, अगर आएगा ही क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। फिर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में, मतलब हुआ क्या कि जिन्होंने भी ये सर्वे कराया है, तो 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अपने देश के लिए, 21वीं सदी मतलब सन 2000 से 2020 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन था भारत के लिए। ठीक है,
अपने देश के सबसे मूल्यवान, तो फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग सब करते हैं रविंद्र जडेजा, तो उनको घोषित किया है। और वो सेकंड नंबर पे आए हैं ओवरऑल। श्रीलंका के लिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी उनके मुथैया मुरलीधरन थे, तो उनको फर्स्ट पॉइंट मिला, सेकंड अपने रविंद्र जडेजा है। फिर है जी आकाश, तमिलनाडु के देश के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब भारत में 66 ग्रैंड मास्टर अभी तक बन चुके हैं। जी आकाश उसमें नए हैं, 23 साल के हैं। फिर है क्लेयर कॉर्नर। क्लेयर कॉर्नर एक नाम है, ये मेरे ख्याल से अभी मैंने करोड़पति में देखा था ये क्वेश्चन। 233 वर्ष के मेलबर्न, अच्छा एनसीईआरटी पढ़ते हो आप, उसमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के बारे में बताया गया है। तो उस मेलबर्न क्रिकेट क्लब के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? क्लेयर कॉर्नर। फिर है जेम्स एंडरसन, पहला फास्ट बॉलर है जो 600 विकेट लिया है जेम्स एंडरसन, चौथा हो गया अब ओवरऑल में। अनिल कुंबले की 619 अभी बीट कर ही देगा अगला जब टेस्ट सीरीज खेलेंगे ये लोग, तो बस और क्या। ग्लेन मैकग्राथ 519 था, उसको हरा के उसका बीट करके जेम्स एंडरसन बन ही गए। अब ग्लेन मैकग्राथ के मेरे ख्याल से इसने ब्रेक कर दिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने। फिर है सत्येंद्र सिंह लोहिया, देश का पहला पैरा तैराक जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला। पैरा तैराक है, पहले पैरा तैराक है, इन्होंने इंग्लिश चैनल में भी क्रॉस किया है। नाम है इनका सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है, और ये इन्हें पहला तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला है। फिर है, अच्छा तेंजिंग नॉर्गे का काम क्या था? ठीक है, दो लोग चढ़े थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, एवरेस्ट में। तेंजिंग नॉर्गे एक मार्शल कॉम, एक सुपीरियर कॉम, शेरपा थे, और पहले, मुझे तो नहीं लगता कि पहले शेरपा होंगे, और भले इतिहास में कहा गया, मुझे लगता है शेरपा कई बार चढ़ चुके होंगे एवरेस्ट उसके पहले, पर रिकॉर्डेड नहीं था, इसलिए एडमंड हिलेरी को घोषित कर दिया गया, न्यूजीलैंड के थे वो, कि ये पहले वो चढ़ने वाले थे। तो तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किसको मिला है? सत्येंद्र सिंह लोहिया को, पहले पैरालंपिक तैराक हैं। फिर है एलिसा हिली ने 2020 विकेट कीपर के रूप में आई है। ओवरऑल अगर महिला पुरुष 2020 क्रिकेट में देखा जाए तो विकेट कीपर में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग, कैच और वो रन आउट जो भी करते हैं विकेट कीपर्स, तो इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है इंटरनेशनल 2020 में। एलिसा हिली महिला है ऑस्ट्रेलिया की। फिर है क्रिस गेल, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज है। छक्कों का कोई रिकॉर्ड होगा तो आप क्रिस गेल को पहले नंबर पे पाएंगे। फिर है महिला T20 चैलेंज, ठीक है, अभी जब IPL आपका चल रहा था तो लास्ट के एक हफ्ते में महिला कंपटीशन भी हुआ था क्रिकेट का, तो उसमें जो T20 चैलेंज 2020 उसका नाम था, शारजा में फाइनल था उसका, तो स्मृति मंदाना की टीम ट्रेल ब्लेजर चैंपियन हुई थी, ठीक है, शारजा में मैच था, और सुपर रेजर की स्पिनर राधा यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। अब आते हैं IPL T20 में क्या हुआ इस बार। सबको पता है, पूरा कोविड में सब बैठ के क्रिकेट ही देखें घर में, रामायण और क्रिकेट। तो IPL T20 में ऑरेंज कैप मिला अपने KL राहुल को, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है। पर्पल कैप मिला रबाडा को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफ्रा आर्चर। पिछली बार ऑरेंज कैप मिला था अपने डेविड वार्नर को, पर्पल कैप वो इमरान ताहिर को, ठीक है। तो ये 19-20 दोनों का रट लीजिए, आता ही है कुछ ना कुछ, कहीं किसी एग्जाम में तो आ ही जाएगा। फिर है रणजी ट्रॉफी, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पूरे इसका, इस जो भी हमने सेशन किया है पिछले साल के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी है। आएगा ही आएगा, क्योंकि पहली बार सौराष्ट्र विनर हुआ है, ठीक है। तो 2019-20 एक्चुअली क्या हुआ था, 2019 के दिसंबर में चालू होता है, मतलब 4 महीने का रणजी ट्रॉफी था, और मार्च में खत्म हुआ था, और ये 86वां सत्र था, ठीक है। 86 साल से रणजी ट्रॉफी हो रहा है। सौराष्ट्र और बंगाल फाइनल में पहुंचे, मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, कोई नहीं जीता, लेकिन पहली पारी में जिसने ज़्यादा रन बनाए तो वो सौराष्ट्र ने बनाया, तो सौराष्ट्र विनर हो गया। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए रणजी ट्रॉफी में, आपको पता है? कोई महान खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल नया प्लेयर, राहुल दलाल नाम का, अरुणाचल प्रदेश से खेलता है ये खिलाड़ी, इसने 1340 रन बनाए। फिर सबसे ज़्यादा विकेट अपने जयदेव उनादकट ने लिए, 63 विकेट। फिर आते हैं ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, जो कि 7वां संस्करण था, ठीक है। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बहुत ही बुरी तरह से हराया भैया, वो तो मैच देख रहे थे, बंद कर दिए जब विकेट गिरने लगा भारत का। तो फिर है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप को साउथ अफ्रीका में 13वां संस्करण हुआ, ये भी, इसको भी आधे में ही हम मत कर दिए। हुआ क्या कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण, और ये था महिला T20 का 7वां संस्करण, दोनों पिछले साल हो गया, दोनों में भारत हार गया, और हारा साला बांग्लादेश से हार गया। गलत ये हुआ ना, बांग्लादेश से नहीं हारना था, तो बांग्लादेश से हार गया।
और फिर लास्ट में फाइट भी हो गई, मारपीट भी हो गई। आप देखिएगा वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। फिर है ये मस्त है ना, मस्त, ये जानना देखना, गोल्डन बेबी लीग टूर्नामेंट कहाँ हुआ? गोल्डन बेबी लीग टूर्नामेंट, लीग है मतलब समझ जाओ 90% चांसेस है, अगर कहीं पे कुछ लीग लिखा हुआ है तो मतलब फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो मेघालय के गांव लात्सेन में हुआ था गोल्डन बेबी लीग। इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने करवाया था। ये 2018 से चालू हुआ है। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया, मतलब टैलेंट पहचानना, छोटा मेस्सी, छोटा रोनाल्डो पहचानना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के गांव में ही हो रहा है, इधर तो नहीं होता, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आके छोटा मेस्सी खोज, ऐसा नहीं खोज रहे हैं। गोल्डन बेबी लीग टूर्नामेंट उधर ही हुआ था, अपने मेघालय में हुआ था, लात्सेन गांव में। टर्म अच्छा है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को खोज रहे हैं। फिर है यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का यूएफा चैंपियंस लीग। बायर्न म्यूनिख जर्मनी का, जर्मनी की बहुत प्रसिद्ध क्लब है, उसने जीता। फाइनल हुआ था लिस्बन में और ये 6वीं बार जीता है यूएफा कप, यूएफा चैंपियंस लीग। अच्छा, यूएफा चैंपियंस लीग और यूएफा कप अलग अलग है, ठीक है। फिर है आई लीग ट्रॉफी, मोहन बगान। भारत में एक अलग लीग होती है फुटबॉल की जिसको आई लीग बोलते हैं, वो मोहन बगान ने जीता। फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल जो हुआ वो लिवरपूल ने जीता। और ये लिवरपूल पहली बार, जब ईपीएल चालू हुआ है अभी 20-28 साल से, पहली बार जीती है। बहुत बार पहुंची, माइकल ओवन से हम देख रहे हैं, माइकल ओवन, एलन शेरर, बहुत बड़े बड़े दिग्गज खेलते थे, तो अब पहली बार जीती है 28 साल में। फिर है इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने सिल्वर जीता। इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने सिल्वर जीता। ये टर्म याद रख लेना, साहू तुषार माने किस खेल से संबंधित है। ये नहीं पूछेगा आपको कि क्या जीता क्या नहीं जीता, किस खेल से संबंधित है। साहू तुषार माने एयर राइफल मतलब निशानेबाजी, उसको निशानेबाजी बोलते हैं हिंदी में, उससे संबंधित है। फिर है स्क्वैश का 77वां नेशनल चैंपियनशिप। वो स्क्वैश भी खेलते हैं, स्क्वैश जानते हैं, एक तो बंद कमरे में होता है, इसे ग्लास का वो लगाते हैं, गेंद मारे इधर फिर दूसरा मारे उधर से, वो स्क्वैश होता है। तो इसका नेशनल चैंपियनशिप चेन्नई में हो, आमतौर पे चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, 3 जगह ही होता है। फिर जो विनर हैं, सौरव घोषाल पुरुष विनर हैं और जोशना चिनप्पा महिला विनर है, ठीक है। फिर फार्मूला 1, जो कार चलाते हैं ना, वो 3 पहिया ऐसे दिखता है, 3 पहिया 4 पहिया होता है, इसे एरोडायनेमिक कार चलाते हैं। फार्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन ओवरऑल चैंपियनशिप बने हैं। हमको याद है जब 2004-5 में हम देखते थे, उस टाइम शुरुआत किए थे, तब लुइस हैमिल्टन को तो कोई पूछता ही नहीं था, ठीक है। तब शुमाकर बहुत महान खिलाड़ी होते थे, बहुत बढ़िया तेजक्कर थे, बहुत तेज गाड़ी चलाते थे माइकल शुमाकर। तो अब तो लुइस हैमिल्टन है, 17 में से 11 रेस जीते हैं, क्या कहें, एक तरफा राज है इनका। ये तो कुछ दिन में शुमाकर का फिर जो 7 चैंपियनशिप है उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। फिर आते हैं अपने मर्सिडीज टीम से हैं, मर्सिडीज टीम से खेलते हैं ये, और ब्रिटेन के हैं लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन जहाँ मैं कोई एग्जाम देने गया तो वहाँ मैंने क्वेश्चन देखा लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं, तो वो ब्रिटेन के हैं, इंग्लैंड के हैं। फिर है डच जूनियर इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल भारत का आया है, ठीक है। डच जूनियर इंटरनेशनल में तस्नीमा मीर और मानसिंह सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? इन लोग हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, महिला मतलब जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तस्नीमा मीर और मानसी सिंह। तस्नीमा मीर, मानसी सिंह बैडमिंटन खिलाड़ी, जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर है ऑल इंग्लैंड 2020 के 112वें संस्करण में पुलेला गोपीचंद, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, वो 2002 में ऑल इंग्लैंड जीते थे। फिर ऑल इंग्लैंड 2020 के 112वें संस्करण में मेंस में विक्टर एक्सीलेसन डेनमार्क के हैं और वुमेन्स में ताई जुई यिंग ताइपेन की हैं, ये ऑल इंग्लैंड जीती हैं, ठीक है। और एक होता है भारत में बैडमिंटन कप, जिसको बोलते हैं प्रीमियर बैडमिंटन लीग, ठीक है। इसमें हैदराबाद में 5वां संस्करण हुआ था इसका। और अब ऐसे ये नहीं है अपने मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु, ये वो, उस तरह से बेंगलुरु रैप्टर्स करके एक बैडमिंटन टीम है, बेंगलुरु रैप्टर्स। तो उसमें जो अपनी ये ऑल इंग्लैंड जीती ना, ताई जू यिंग, वो कैप्टन बनाई गई हैं, तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। और बेंगलुरु रैप्टर्स भी जीता है मतलब इसको, इस टूर्नामेंट को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ताई जू यिंग है। अब आते हैं बॉक्सिंग में, तो अमित पंघाल और संजीत कुमार स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग इवेंट तो हुए नहीं,
लास्ट में अपना ये आपने देखा होगा माइक टाइसन और सुगर रे लेनर्ड का जो मैच था, सुगर रे लेनर्ड था कि वो था अपना जो गाना गाता है रैपर है शायद, वो जो रैपर है वो उसके साथ था, तो वो तो मैच ड्रॉ हो गया। तो अमित पंघाल और संजीत कुमार एलेक्सिस वेस्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो कि फ्रांस में हुआ था उसमें लोग स्वर्ण पदक लेके आए हैं। बस नाम जरूरी है कि किस खेल से संबंधित है, यही पूछा जाता है। फिर है जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप में निहाल सरीन ने जीता था। यह क्वेश्चन भी करोड़पति में भी जस्ट आया कि निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है, तो इन्होंने जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है। शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी। फिर है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, ये मस्त चीज है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कौन बना है? ब्रिटेन का रॉनी ओ सुल्वेन जीता। रॉनी ओ सुल्वेन जो कि ब्रिटेन का है, बहुत धाकड़ खिलाड़ी है, वो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। फिर है नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, भारत में भी तो होगा स्नूकर, हाँ सब सारे इवेंट ब्रिटेन में थोड़ी होंगे, भारत में भी होते हैं। तो पुणे में 3 से 9 फरवरी को 87वां चैंपियनशिप हुआ। 87 साल से स्नूकर हो रहा है भारत में, बताइए आपको पता नहीं। तो आदित्य मेहता ने पंकज अडवाणी को हराया। स्नूकर बिलियर्ड्स एक ही गेम है, मतलब एक जैसा ही गेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है कि उसमें गेंद अलग अलग होती है, टेबल अलग होता है, ठीक है। तो वो क्यू गेम बोलते हैं इन लोग को। तो स्नूकर में आदित्य मेहता ने पंकज अडवाणी को हराया और सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराया, ठीक है। ये और इवेंट पुणे में हुआ था, ऐसा पूछ सकता है कहाँ इवेंट हुआ, कौन जीता? बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ही जीता, स्नूकर में अपना ये आदित्य मेहता जीता है। फिर है ITTF महिला विश्व कप 2020 में चीन में हुआ, जो कि चेन मेंग ने जीता, ठीक है। ITTF अगर पूछेगा तो 2 टुट्टी लगे, मतलब आप समझ सकते हो टेबल टेनिस है। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का महिला विश्व कप हुआ था 2020 में चीन में, जिसको चीन के ही चेंग मेंग ने जीता था। अब अगर आपको चाइनीज नाम ना आते हुए आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो इसमें आपकी गलती नहीं है। फिर है ATP का फाइनल हुआ ऑल टेनिस प्रोफेशनल्स। होता क्या है, जो इतने सारे इवेंट हो जाते हैं, 4 टेनिस इवेंट्स हो जाते हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और जो भी 4 इवेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसके बाद और जो पूरे साल भर जो होते हैं ना, उसके लास्ट सबसे लास्ट में एक ATP इवेंट होता है, ATP मास्टर्स इवेंट होता है, जिसमें विनर्स को भी बुलाया जाता है, जो अच्छा परफॉर्म टॉप 32 को ही बुलाया जाता है। तो उसका ATP फाइनल्स का जो विनर होता है वो अपना इंग्लैंड में हुआ था, सेकेंड एरेना में होता है, तो उसमें डेनियल मेदवेद विनर होता है। अब क्वेश्चन आपको ये आएगा कि ATP विनर कौन है? ATP फाइनल्स विनर डेनियल मेदवेद। और डेनियल मेदवेद किस कंट्री के? क्योंकि मैं बता रहा हूँ उभरता हुआ प्लेयर है। आज जो जोकोविच जिस पोजीशन में है, जिस पोजीशन में रोजर फेडरर है, कल को आज से आने वाले 4-5 साल बाद डेनियल मेदवेद होगा वहां पे। तो पेरिस मास्टर भी रशियन खिलाड़ी डेनियल मेदवेद ने जीता है। फिर फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन कायदे से मार्च तक हो जाना चाहिए, मार्च अप्रैल तक, पर इस बार बहुत लेट हुआ। इस बार विंबलडन नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अभी करोड़पति में भी पूछा था कि इस बार कौन सा मास्टर्स या मेजर्स नहीं हुआ है टेनिस का, तो विंबलडन नहीं हुआ है। तो फ्रेंच ओपन रोला गैरस, जिसको बोलते हैं लाल बजरी, तो 27 सितंबर से हुआ था 11 अक्टूबर तक, जिसमें राफेल नदाल जीता था और महिला में ईगा स्वेतक जीती थी। आइगा स्वेतक जो कि पोलैंड के हैं, राफेल नदाल जो कि स्पेन का। राफेल नदाल भी फ्रेंच ओपन का नाम आए तो राफेल नदाल आंख बंद करके डाल दो, बीच में कभी 1-2 साल नहीं जीता होगा, बाकी लगातार जीते आ रहा है 10-12 साल से। US ओपन हुआ, ठीक है, US ओपन तो भी अपने टाइम पे ही हुआ है। तो डोमिनिक थीन ऑस्ट्रेलिया का जीता है और नाओमी ओसाका जापान की जीती है। फिर जो शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया तो हो गया उस टाइम जनवरी-फरवरी में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का 108वां संस्करण था। जोकोविच जो अपना सर्बिया का है और सोफिया कैनिन जो कि USA की है वो जीती है। तो ये हमारी पहली वीडियो है, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, आपको स्पोर्टिंग इवेंट नहीं आएगा, आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ भी आए स्पोर्ट्स में तो आ सकता है, आएगा क्या आएगा, 2 कहीं पुराने रिकॉर्ड्स या हिस्ट्री अगर आ गई तो आ गई। करंट में इससे ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं आने वाला है 2020 का। और अगर आप ये वीडियो 3-4 महीने बाद देख रहे होगे और ये 3-4 महीने में कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स से मिस हो गए हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि भैया एक अच्छा चैनल आया है जो आपके काम से काम रखता है, आपको काम की जानकारी देता है, आपको ये नहीं बताता कि मेरे 15 मिनट तक तो इंट्रोडक्शन चलते हैं बाकी चैनल में, फ्रस्ट्रेट हो गए तो मुझे चैनल खोलना पड़ा है। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब बिल्कुल बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना, तभी मैं लाइव आ सकता हूँ। धन्यवाद।